विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना आज देर रात ओडिशा के तट से टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। ओडिशा में तटीय इलाकों में इस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये बताया जा रहा है कि दाना तूफान ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। इसकी लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो 5 घंटे चलेगी और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। दाना के असर से भद्रक, केंद्रपाड़ा समेत कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। बाकी तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश के आसार है। रात में ओडिशा के तट से ये तूफान टकराएगा। मगर इसी तूफान से जुड़ी एक आपको बड़ी खबर बता दें। साइक्लोन दाना की लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को पूरी मदद दी जाएगी। ये भी कहा गया गृह मंत्रालय पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहा है। गृह मंत्रालय ने साइक्लोन प्रभावित राज्यों में अब तक करीब 56 एनडीआरएफ की कंपनियां भेज रखी हैं। अलग अलग जगहों की देखिए आपको तस्वीरें भी जल्दी से आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। भद्रक, पुरी, दीघा, केंद्रपाड़ा, पारादीप और संदेश खाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर आहट सुनाई देने लग गई है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ताजा हालात समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में मौजूद है, किस तरह के हालात बने हुए इंद्रजीत वहां पर? देखिए, जैसे जैसे शाम बीतता जा रहा है वैसे ही हवा की जो तेज रफ्तार है वो महसूस कर सकते हैं हम। इस वक्त दीघा में हैं, जो पूर्वी मिदनापुर जिले में है, तटीय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के, और दीघा में इसका काफी महसूस आप कर सकते हैं इस साइक्लोन का। जैसे जैसे लैंडफॉल का जो समय है वो आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे हवा का तेज, उसके साथ साथ जो लहर है समंदर का वो भी काफी तेज हो रहा है। और कहीं ना कहीं यही आशंका है कि जब रात को, मध्य रात को लैंडफॉल होने वाला है, पूरी रात तक ये लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा। आप हवा का आवाज भी शायद हमारे दर्शक सुन पाएंगे इस माइक्रोफोन के जरिए। काफी तेज हवा इस वक्त चल रही है, वो बढ़ भी रही है जैसे जैसे रात बीत रही है। पूरे रात काफी मतलब ये आशंका की रात है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस वक्त वो विजुअल्स भी आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद स्टेट सेक्रेटरी में मॉनिटर कर रही है, जो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, और पूरी रात वो वहीं पे रहेंगी अपने आला अफसरों के साथ। उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर, ये 3 जिले पश्चिम बंगाल में काफी महत्वपूर्ण है, और पूर्व मिदनापुर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, उनको सेफ शेल्टर में रखा गया है इस वक्त, ममता बनर्जी ने ये कहा है। और कोलकाता एयरपोर्ट आज पूरी रात बंद रहेगी, वहां पे ऑपरेशन कल सुबह 9 बजे तक। तो कहीं ना कहीं एक आशंका की आज रात है, कल सुबह तक हमें वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि किस तरह का कहर बरपाता है ये साइक्लोन। ठीक है, जरा ओडिशा भी लिए चलते हैं। अनुपम मिश्र वहां पर मौजूद है। अनुपम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां से अलग अलग जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर, राहत शिविरों में ले जाया गया है, किस तरीके के राज्य सरकार के प्रबंध दिखते हैं और क्या वो काफी नजर आते हैं? जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि लगभग 3 लाख लोगों को उड़ीसा के कोस्टल इलाकों से निकालकर जो साइक्लोन शेल्टर हैं वहां पर ले जाया गया है। ये बहुत बड़ी संख्या होती है, और पिछले 3-4 सालों में अगर हम देखें तो उड़ीसा सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। 0 कैजुअलिटी पॉलिसी उन्होंने अपनाई है, जहां पर उनकी कोशिश होती है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब रहे हैं। अगर हम पिछले 3-4 सालों का जो तूफान आए हैं उड़ीसा में उनका हिसाब किताब देखें तो इस बार भी उसी मॉडल पे, उसी तरीके से उड़ीसा सरकार ने काम किया है। और जो कोस्टल एरियाज में, जो लो लाइन एरियाज में जो रहते हैं लोग, उनको इवैक्यूएट किया गया है, ताकि उस जगह पर जब लैंडफॉल हो तो वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद ना हो, ताकि सिर्फ माल का नुकसान हो, जान का नुकसान ना हो। तो ये एक व्यवस्था की गई है। दूसरी व्यवस्था की गई है कि जो भी टीमें, विशेष तौर पर एनडीआरएफ और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, राज्य प्रशासन की टीम है, उन्हें स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर रखा
गया है, जहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने की संभावना है, खासतौर पर जहां पर इस वक्त मैं हूं, दामरा पोर्ट ईस्ट जगह पर, इसके अलावा भितरकनिका, इन दोनों जगहों के बीच में ही लैंडफॉल होना है। तो इन जगहों पर खास तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा बालासोर, पारादीप, ये सब जो इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर भी टीमों को तैनात रखा गया है। आला अधिकारी, आला अफसर और मंत्रियों को भी यहाँ पर, यानी देखिए, सारे एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोशिश यही है कि किसी तरीके का नुकसान ना हो, लेकिन इन सब के बीच ये कितना बड़ा खतरा इस तूफान के तौर पर है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। फिर आ रहा है हाहाकारी तूफान, फिर पड़ी है मुश्किल में जान। बंगाल से ओडिशा तक कहर बरपाने आ रहा है दाना। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक बज रहा है अलर्ट का अलार्म। सागर की उफनती लहरें लगातार खतरे का संकेत दे रही हैं। समंदर का किनारा कहीं का भी हो, हर कहीं खतरे का लाल झंडा फहरा रहा है। गरजती लहरों का ये शोर बता रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दाना अब ओडिशा के तटों के बेहद नजदीक है। दाना तूफान ने आकर इन तटीय राज्यों में मानो सब कुछ किनारे लगा दिया है। साइक्लोन दाना जैसे जैसे तट के करीब पहुंच रहा है, बारिश और हवाएं तेज हो रही हैं। इस वक्त दामरा पोर्ट के पास बेहद तेज और मूसलाधार बारिश हो रही है, साथ में तेज हवाएं चल रही हैं और ये लैंडफॉल से थोड़े वक्त पहले का ये दृश्य है, हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी, और लैंडफॉल शुरू होने में बस थोड़ा सा वक्त रह गया है, जब हवाओं की रफ्तार कहा जा रहा है 110 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग स्पीड जिसे झोंका कहा जाता है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। हालांकि अभी भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज है और बारिश भी बहुत तेज है। ये जो तूफान है काफी सारी बारिश लेकर आ रहा है। मौसम विभाग ने ऐसी ही आहट दी है, ऐसी ही आशंका व्यक्त की है। उड़ीसा के 14 जिलों में अलर्ट है, खास तौर पर इस वक्त जहां पर हम हैं लैंडफॉल धामरा पोर्ट से भितरकनिका के बीच होने की आशंका है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभाव इसी जगह पर पड़ने वाला है। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय चेतावनी दी जा रही है कि अगले कुछ घंटों में ये चक्रवाती तूफान तटों से टकराने वाला है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। यही वजह है कि सरकार और प्रशासन तूफान से घमासान की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम लोग उड़ीसा के धामरा पोर्ट के बेहद नजदीक समुद्र के किनारे हैं और तूफान के आने से पहले समुद्र में जो हलचल है वो आपको दिखा रहे हैं। लहरें यहाँ काफी तेज हो गई हैं। हालांकि ये यहाँ पर जो लहरें होती हैं बहुत कम होती हैं नॉर्मली, लेकिन अभी बारिश हो रही है, हवाएं तेज हो रही हैं, ऐसे में लहरें भी थोड़ी बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं फिशिंग जो बोट्स हैं यहाँ पर किस तरह से बांध कर रखे गए हैं, क्योंकि हवाओं में जो की गति से जो करंट है पानी में वो बेहद ज्यादा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फिशिंग बोट्स हैं उनको लगभग पानी अपने साथ खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बांध कर रखा गया है। ये पोर्ट है, दामरा पोर्ट है और यहीं पर जो लैंडफॉल का प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। और उससे पहले जो स्थिति है, भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, मछुआरे थे या जो स्थानीय लोग थे, उनको यहाँ से सुरक्षित इवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि कैजुअलिटी बहुत कम हो। जो टीमें हैं सभी को अलर्ट रखा गया है और ये जो प्रोसेस है ये कम से कम 3-4 घंटे तक चलेगा, लैंडफॉल का प्रोसेस। उसके बाद जो असली काम शुरू होगा, क्योंकि लैंडफॉल के प्रोसेस के बाद देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है, पेड़ गिर गए हैं, सड़कें बंद हो गई हैं, किसी मकान को नुकसान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसके बाद एजेंसियों का काम बढ़ेगा। फिलहाल सभी एजेंसियां मुस्तैद हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटों तक चलेगा। तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा तूफान आज रात ओडिशा के तटीय इलाकों पर लैंडफॉल कर सकता है। ओडिशा के तटीय इलाकों में कई घंटों पहले तूफान के लैंडफॉल से पहले की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। जहां जहां तूफान आने की आशंका है वहां वहां एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। साइक्लोन दाना को लेकर के लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर के तैयारियां कर रही हैं। आज रात में ये लैंडफॉल होगा। मैं इस वक्त एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कि जो तमाम टीमें, चाहे वो उड़ीसा हो, वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, पश्चिम बंगाल हो, वहां पर भी इफेक्ट काफी इस साइक्लोन का रहेगा। तो उसी हिसाब से एनडीआरएफ की टीमें यहां पर लगाई गई हैं। इसके साथ ही झारखंड में 9 एनडीआरएफ की टीमें हैं, आंध्र प्रदेश में भी एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम से 24/7 लगातार यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन सहेदी। सर, जिस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है, आज रात में लैंडफॉल हो रहा है, एनडीआरएफ कहां पर मॉनिटर कर रहा है और किस तरीके से नजर बनाए हुए तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए, ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना जो डेवलप हुआ है बे बंगाल में, इसको देखते हुए एनडीआरएफ की 56 टीमों की तैनाती की गई है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें उड़ीसा में 20 टीमों की तैनाती की गई है, वेस्ट बंगाल में 17 टीमें हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 19 टीमें मौजूद हैं, ख़ासतौर पर पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट जो है उसको टेक केयर करने के लिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पैक्ट एरिया होगा वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल होगा, इसलिए यहाँ पर फोकस एरिया है। भद्रक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें बताया जा रहा है कि लैंडफॉल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सो उसके लिए जो हमारी टीम्स हैं उसका कंसंट्रेशन भी वहाँ पर है। ओडिशा के जिलों में समंदर का बदला हुआ मिजाज बता रहा है कि तबाही का तूफान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पुरी में चेतावनी के लिए समंदर के तटों पर लाल झंडे लगा दिए गए हैं। किनारे की दुकानों को बंद कर दिया गया है। पुरी में 4 दिन के होटल की बुकिंग पर रोक लग चुकी है। जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। तूफान से पहले करीब 3000 सैलानियों को वापस भेज दिया गया है। तो दाना तूफान को लेकर कई तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी बहुत सारे लोगों को उस इलाके से हटाकर राहत शिविरों में रखा गया है। 6 राज्य जहां असर डाल सकता है ये तूफान। आज रात 2 बजे ही बताया जा रहा है लैंडफॉल होगा। नजर आज तक की रहेगी।